Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Secret Door to Success. आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 9। अभी तक हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम नेक्स्ट 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू करेंगे। सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि सब कुछ आपने ऐड कर दिया है, ठीक है। सब कुछ ऐड करने के बाद मतलब सब कुछ कंक्लूजन निकालने के बाद एक आपके पास एक मेन आइडिया आया है। क्या है मेन आइडिया? मेन आइडिया या फिर गिस्ट, क्या बोल सकते हो? गिस्ट ऑफ समथिंग। क्या बोलोगे? गिस्ट ऑफ समथिंग या फिर मेन आइडिया। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश। जो लास्ट में सब कैलकुलेशन, जितनी भी आपने चीजें कैलकुलेट करनी है, सब कैलकुलेट कर करा के जो लास्ट में आइडिया निकलता है, सोच समझ के विचार करके, ठीक है, डिस्कशन करके, तो उन सबको बोलेंगे हम सम एंड सब्सटेंस, सारांश, मेन आइडिया या फिर गिस्ट ऑफ समथिंग। स्वेन सॉन्ग का मतलब क्या होता है कि जब कोई अपनी लास्ट परफॉर्मेंस कर रहा हो, लास्ट परफॉर्मेंस, क्या बोलेंगे? लास्ट परफॉर्मेंस, स्वेन सॉन्ग। इसका मतलब अंतिम प्रदर्शन। क्या है? अंतिम प्रदर्शन जो कर रहे हैं उसको, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्वेन सॉन्ग। स्वेन सॉन्ग मतलब लास्ट परफॉर्मेंस। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, है ना। कैसी स्टेटमेंट? जनरलाइज्ड, व्यापक बयान। कुछ मतलब ऐसा दिया जाता है, किसी चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरलाइज्ड का मतलब क्या हो गया भाई? सामान्य, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ओवरऑल, ऊपर ऊपर से जो स्टेटमेंट दी जाएगी, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का आ गया समझ में? जनरलाइज स्टेटमेंट। स्वेप्ट अंडर द कारपेट। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, देखो किसी कारपेट के अंदर आपने रख रखी कोई चीज, इसका मतलब क्या कर रखा है? उसको आपने छुपा रखा है ना, छिपा कर रखा है। छिपा कर रखा है तो फिर क्या मतलब हुआ उसका? केप्ट हिडन। क्या हुआ? केप्ट हिडन, छिपा के रखा हुआ है। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, इसका मतलब है केप्ट हिडन, छुपा के रखना। स्विम विद द टाइड। स्विम विद द टाइड, इसका मतलब क्या होता है? जैसे टाइड चल रही है, जैसे पानी का फ्लो है, जैसी आपकी लाइफ चल रही है उसके साथ, उसी के फ्लो में साथ साथ चलना, ठीक है। एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन। अग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन। जो भी, जहां पे भी पॉपुलर हो रहा है कोई भी ओपिनियन, जिस तरफ भी भीड़ जा रही है, ठीक है, उसी साइड आप भी चल रहे हो। गो विद द फ्लो, ठीक है, गो विद द फ्लो। आप कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे हो, जैसा सब लोग बोल रहे हैं वैसा ही आप भी उसी भीड़ में भीड़ चाल चल रहे हो, ठीक है। आगे समझ में? सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है गिस्ट ऑफ समथिंग, मेन आइडिया। स्वेन सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट परफॉर्मेंस। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जनरलाइज स्टेटमेंट। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, अंडर द कारपेट इसका मतलब है छिपा के रखना, तो केप्ट हिडन, किसी चीज को छिपाना। स्विम विद द टाइड, फ्लो के साथ चलना, पॉपुलर ओपिनियन के साथ ही अग्री करना। स्वोलन हेडेड, क्या है? स्वोलन हेडेड। स्वोलन हेडेड का मतलब होता है कि अपने आप पर गर्व महसूस करना, अपने आप आप पर अभिमान महसूस करना। क्या करना? अभिमान महसूस करना, गर्व महसूस करना, प्राइड फील करना। क्या फील करना? प्राइड फील करना, गर्वित फील करना। उसको हम क्या बोलेंगे? सोलन हेडेड। इसका जो सर है वो तो क्या हो चुका है? सोलन हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि प्राइड से भर चुका है ये इंसान। स्वॉर्ड ऑफ डेमोसल्स। स्वॉर्ड ऑफ डेमोसल्स का मतलब होता है कि सिर पर लटकती तलवार। सुनी आपने कि आप किसी ऐसी डेंजरस सिचुएशन में फंस चुके हो कि लगातार आपके ऊपर तलवार लटकी हुई, कि कभी भी किसी भी टाइम मुसीबत आ सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। अ कॉन्स्टेंट थ्रेट, कॉन्स्टेंट थ्रेट, या फिर बोल सकते हैं इमिनेंट डेंजर, जो मतलब कि बिल्कुल आपका पीछा ही कर रही है कोई मुसीबत, कि कभी भी सामने आ सकती है।
क्या हो गया, इमिनेंट डेंजर। स्वॉर्ड ऑफ डेमोसेल्स, स्वॉर्ड मतलब तलवार, सिर पर लटकी हुई तलवार, मतलब कि लगातार कोई खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टेक अ क्यू फ्रॉम समवन, टेक अ क्यू फ्रॉम समवन, इसका मतलब है कि आप किसी से कुछ प्रभावित हो रहे हो, अपीलिंग हो रहे हो आप, ठीक है, आप किसी चीज, किसी की कोई चीज आपको पसंद आ रही है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आप किसी से, है ना, इन्फ्लुएंस बाय समवन, इन्फ्लुएंस बाय समवन, किसी के थ्रू क्या होना, इन्फ्लुएंस होना, प्रभावित होना, आपको किसी की चीज अच्छी लग गई, आप किसी से मोटिवेट हो गए अपनी लाइफ के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, टेक अ क्यू, हमने क्यू लिया है किसी से, किसी दूसरे से हमने क्या लिया, क्यू लिया है, क्यू को हम ऐसे बोल सकते हैं, क्लू लिया है कि हमें करना क्या है, ठीक है, इन्फ्लुएंस लिया है, हमने किसी से कुछ सीखा है, लर्न एक्टिंग, किसी से प्रभावित होकर कुछ सीखना, है ना। टेक अ डिम व्यू ऑफ, टेक अ डिम व्यू ऑफ, इसका मतलब होता है डिम, डिम का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही कम, इसका मतलब है किसी को अस्वीकार कर देना, मतलब ये होता है ना, इग्नोर करना, घास न डालना, बिल्कुल भी क्या ना करना, घास न डालना, मतलब आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, तो क्या हुआ, अस्वीकार करना, डिसअप्रूव, डिसअप्रूव ऑफ, क्या करना, डिसअप्रूव ऑफ, अस्वीकार करना। ठीक है, टेक अ डिम व्यू ऑफ का मतलब होता है डिसअप्रूव करना, घास न डालना, कोई इंपॉर्टेंस न देना। टेक अवे योर ब्रीथ, टेक अवे योर ब्रीथ का मतलब होता है कि अचानक से कुछ आपके सामने ऐसा हुआ कि आपकी जो सांस है वो अटक गई, ठीक है, या फिर वो एकदम से हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, तो क्या होना है, कैसा, ये सब चीज कब होती है, ये एक्टिविटीज जब आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हो, ठीक है, अमेज्ड हो जाते हो, कि एस्टोनिश हो जाते हो, क्या हो जाते हो, एस्टोनिश हो जाते हो, क्या बोलेंगे इसको हम, एस्टोनिशिंग, क्या बोलेंगे, एस्टोनिशिंग। टेक एक्सेप्शन टू, टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट स्ट्रोंगली, टेक एक्सेप्शन, जैसे ये तो केमिस्ट्री में आप ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने, ये तो एक्सेप्शन है, ये तो एक्सेप्शन है, इसका मतलब है कि ये अलग चीज है, ठीक है, ये दूसरों से अलग है, ये ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट स्ट्रोंगली, टू ऑब्जेक्ट स्ट्रोंगली, ऑब्जेक्टिव चीज है ये, इसके ऊपर क्या हुआ है, ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्ट स्ट्रोंगली, ठीक है। टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट स्ट्रोंगली। टेक हार्ट, टेक हार्ट का मतलब क्या होता है, हिम्मत ना, हिम्मत न हारना, ठीक है, हिम्मत रखना, अपने दिल को समझा के रखना कि नहीं सब सही होगा, कोई भी आपके ऊपर मुसीबत आती है तो अपने हार्ट को हम समझाते हैं ना कि हाँ ठीक होगा, सब अच्छा होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू टेक करेज, टू गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है, किसी भी चीज को आप हैंडल कर रहे हो, बहुत आसानी से हैंडल कर रहे हो, हैंडल कामली, मतलब अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करके आप किसी को, चीज को हैंडल कर रहे हो, मुसीबत को, टू टेक करेज, टू टेक करेज, साहस रखना, है ना। टेक हार्ट, टेक इन देयर स्ट्राइड, टेक इन देयर स्ट्राइड, टेक इन देयर स्ट्राइड, देखो इसका भी यही मतलब होता है कि साहस ना खोना, और उसको, सिचुएशन को क्या है, मुश्किल काम को आसानी से करना, है ना, हिम्मत ना हारना, हैंडल कामली, ठीक है, सांस बना के रखना और सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना, हैंडल कामली। और टेक हार्ट का मतलब होता है हिम्मत बना के रखना, करेज बना के रखना, कॉन्फिडेंस को गेन करना, टू टेक, टू गेन कॉन्फिडेंस। आप इसको यहां से हटा सकते हो, ये इसके लिए हो जाएगा हैंडल। और टेक हार्ट का मतलब हो गया आपका सांस बना के रखना, कॉन्फिडेंस बना के रखना, किसी भी मुसीबत, किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो। और टेक इन देयर स्ट्राइड का मतलब होता है आज जिस सिचुएशन में आपको, मुसीबत में, उसको अच्छे से डील करना, है ना, हैंडल कामली करना। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, सिर्फ फेस देख के आपने किसी को जज कर लिया, है ना, स्वीकार कर लिया, जज कर लिया कि ये अच्छी चीज होगी सिर्फ फेस से, और अगर उसका फेस अच्छा नहीं है तो आपने बोल दिया कि ये चीज अच्छी नहीं होगी। तो एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग, है ना, किसी भी चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स,
सिर्फ उसकी लुक के बिहाफ पे, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट कुछ भी सोचे बिना, विदाउट थिंकिंग। ठीक है, टेक समवन एट फेस वैल्यू, मतलब उसकी फेस वैल्यू से आपने उसको जज किया है, ना कि उसकी क्वालिटीज कुछ भी आपने देखी नहीं है, सिर्फ आपने उसकी फेस वैल्यू देख के उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये इंपॉर्टेंट और ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कम से कम 10 बार ये पूछी जा चुकी है, टेक अलग अलग एग्जाम में। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब है कि कोई भी आपके ऊपर मुसीबत पड़ी है, उस मुसीबत को आपने बहुत ही साहसी तरीके से जो है सामना किया उसका, है ना घबराए हो, ना डरे हो, ना ही भागे। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली, है ना, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली, है ना, निडरता के साथ, साहस के साथ, ठीक है, करेज के साथ आपने क्या है, मुसीबत का क्या किया है, सामना किया है। ठीक है, टेक एक्सेप्शन का मतलब है कोई भी चीज जिसपे ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन, टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली। टेक हर्ट का मतलब है कि करेज बना के रखना, मुसीबत के समय में अपने आप को संभालना और कॉन्फिडेंस गेन करना। टेक इन देयर स्ट्राइड का मतलब है किसी भी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू का मतलब है किसी भी चीज को आपने जस्ट फेस से कंसीडर किया और उसके बारे में, उसकी अच्छी और बुरी क्वालिटीज को आपने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं उसके बारे में। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब है कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत ही करेज के साथ बोल्डली क्या करना, फेस करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेक द हीट, टेक द हीट का मतलब है टेक, और हीट का मतलब आपकी तरफ बिल्कुल, मतलब आग के गोले फेंके जा रहे हैं, आग के गोले फेंके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जुबान से आग के गोले फेंकने का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बहुत ही बुरा बुरा बोलना, है ना, किसी की बेइज्जती करना, है ना, क्रिटिसाइज करना किसी को। तो टेक द हर्ट का मतलब क्या होता है, रिसीव क्रिटिसिज्म, आलोचना मिलना, क्या मिलना, आलोचना मिलना, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना किसी को, तो वो क्या हो गया, टेक द हीट। टेक थी एट द थाई वर्ड्स, टेक थी एट थाई वर्ड्स, मतलब कि ये जो आपको बोल दिया, जो आपको बोल दिया, जो वर्ड आपको बोल दिया, आपने उसी पे क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। ठीक है, पूरी तरीके से जो आपको बोल दिया, बस आपने उसी बात पे क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, ना सोचा समझा, गलत है सही है कुछ भी नहीं। ट्रूली बिलीव, ट्रूली बिलीव, ठीक है, पूरी तरीके से आपने विश्वास किया, पूरी तरीके से विश्वास होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक थी एट थाई वर्ड। टेक अप रूम, टेक अप रूम का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाई स्पेस। टेक का मतलब होता है टेक अप करना, किसी चीज को ऑक्यूपाई करना, है ना, रूम का मतलब क्या हो गया, स्पेस, तो ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस को क्या करना, ऑक्यूपाई करना, क्या हो गया आपका, टेक अप रूम। टेक अप द हेडसेट, टेक अप द हेडसेट, इसका मतलब क्या होता है कि रेडी हो जाना। टेक अप द हेडसेट, हेडसेट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, है ना, युद्ध लड़ाई झगड़े, इन सब के लिए क्या करना, टेकअप करो, तैयार हो जाओ, है ना, प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर, गो टू वॉर, युद्ध के लिए जाना या फिर प्रिपेयर होना, तैयार होना, किसके लिए, युद्ध के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। टेक अप द हेडसेट। टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर, जैसे इसमें तो क्या था, टेक थी एट थाई वर्ड में क्या था कि ट्रूली बिलीव कर लिया, लेकिन इसमें आपने ट्रूली बिलीव नहीं किया है किसी के ऊपर, कुछ ना कुछ आपके मन में डाउट है, उसको लेके विश्वास किया है लेकिन कंप्लीटली नहीं किया। ग्रेन ऑफ साल्ट अभी है, पिंच ऑफ साल्ट इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में डाउट है। नॉट बिलीव कंप्लीटली, नॉट बिलीव कंप्लीटली, भी आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपने उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आज की आपकी लास्ट स्लाइड है। टेकन फैंसी, टेकन फैंसी का मतलब होता है किसी चीज पे लट्टू हो जाना, आकर्षित करती है वो चीज आपको, है ना, अपीलिंग समवन, ठीक है, डेवलप्ड लाइकिंग फॉर, ठीक है, डेवलप्ड लाइकिंग फॉर, किसी को पसंद आना, क्या करना, पसंद आना किसी के लिए, है ना, डेवलप्ड लाइकिंग फॉर।
टेक्स आफ्टर का मतलब होता है जो एक जैसा हो। टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, ये इंसान और ये इंसान बिल्कुल एक जैसे, या कोई दो चीजें हैं वो आपस में बिल्कुल सिमिलर हैं, रिजेंबल हैं, अपीयरेंस में बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, सिमिलर इन अपीयरेंस। टेकिंग ए टोल ऑन, टेकिंग ए टोल ऑन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे टोल आता है रास्ते में हमारे, हम रोड से जा रहे होते हैं, रास्ते में क्या आता है, टोल। अब 10 टोल आए, 50 टोल आए, पता नहीं कितने टोल आए, हर टोल ने हमसे क्या लिया, पैसे लिए। टोल टैक्स जो लगता है वो उसने पैसे लिए हमसे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है ना, हमारी जेब को तो नुकसान ही हो रहा है, हमारे सारे पैसे जाने लग रहे हैं, हम तो यही सोचते हैं। तो इसको सिर्फ ऐसे आप याद कर सकते हो। टेकिंग ए टोल ऑन का मतलब होता है टू हार्म और डैमेज समवन ग्रेजुअली, टू हार्म और डैमेज समवन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, समय के साथ धीरे धीरे, क्या, ग्रेजुअल वे में किसी चीज को हार्म करना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है, धीरे धीरे। टॉक्ड ओवर, टॉक्ड ओवर का क्या मतलब होता है, टॉक्ड ओवर, बात करना किसी टॉपिक के ऊपर, इसका मतलब क्या होगा, डिस्कस करना। क्या करना, डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, किसी चीज के ऊपर डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, तो क्या हो गया, टॉक्ड ओवर। टॉकिंग थ्रू हर हेड, टॉकिंग थ्रू हर हेड, मतलब वो बात कर रहा है, हेड का होती है, सर के ऊपर होती है ना, सर दिमाग से बात नहीं कर रहा है, दिमाग के बाहर जो हेड है उससे बात कर रहा है। इसका मतलब है कि बिल्कुल नॉनसेंस बात कर रहा है, दिमाग तो लगा ही नहीं रहा, अगर दिमाग नहीं लगाएगा तो फिर कैसी बात करेगा वो, नॉनसेंस बात करेगा ना, टॉकिंग नॉनसेंस, वाहियात की बातें करना, टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक है। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को रिवाइज जरूर करें, ठीक है। 1.5 1.75 हर क्लास में मैं आपको बोलती हूँ कि स्पीड में करके आप अगर दिन में 2 से 3 बार भी अगर इसको रिवाइज करोगे ना, तो भी आपको है बुक उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी। और इससे बाहर इडियम्स फ्रेजेस हो गया आपका, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इससे बाहर आने के बहुत ही कम चांस है, 90 to 95% इसी में से आएगा, ठीक है। चलिए रिवाइज करते रहिए, थैंक यू सो मच।